गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे पृथ्वी की अवस्थिति, मतलब पृथ्वी की स्थिति कहाँ पर क्या है, कितनी डिग्री में है। तो करते हैं स्टार्ट। पृथ्वी पर किसी वस्तु की अवस्थिति ग्लोब पर सुनिश्चित स्वीकार्य गणितीय सिद्धांतों पर आधारित काल्पनिक रेखाओं से ज्ञात की जाती है। मतलब कि जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उसके द्वारा पृथ्वी की पर कोई वस्तु है उसकी स्थिति क्या है वो बताते हैं। तो इसमें वर्ड यूज़ हुआ था ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब क्या है? जिसके द्वारा पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते। तो जो वो नमूना है वो है ग्लोब। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुववृत्त कहते हैं। विषुववृत्त ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी लाइन बांटती है? तो वह है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर के। इसका मतलब सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकते। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है? भूमध्य रेखा के 0 डिग्री से लेकर उत्तर में 90 डिग्री तक जो बीच का हिस्सा बचता है वो होता है उत्तरी ध्रुव, और जो भूमध्य रेखा के नीचे बचता है दक्षिणी ध्रुव तक 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री नॉर्थ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली आर्कटिक रेखा कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री नॉर्थ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या करती है? आर्कटिक। और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध साउथ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है अंटार्कटिक रेखा। नॉर्थ वाली तो आर्कटिक और साउथ वाली अंटार्कटिक रेखा कहलाती है। तो ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ये 0 डिग्री इक्वेटर। इसके 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक ये सारा हिस्सा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक ये सारा होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब इन दोनों के 66.5 डिग्री पर जो लाइन है वो तो है अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव की। उत्तरी ध्रुव की 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा। अब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है कर्क रेखा। 0 डिग्री से साउथ में की तरफ है विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है? तो वो है अफ्रीका। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का 21 जून। पृथ्वी जलवायु व तापमान को नियंत्रित करती है। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव
को बिंदु मान लिया जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 79 + 79 + 1 179। अगर रेखा माना जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181। अगर इन्हें सिर्फ बिंदु माना जाए तो 179 होंगी और इन्हें रेखा माना जाएंगे तो 181 होगी। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, उसी के अकॉर्डिंग आंसर दें। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? अंडाकार। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ क्षेत्रों को डोलड्रम कहते हैं। इस क्षेत्रों को विश्व के हृदय का झोपड़ा कहा जाता है। तो हृदय का झोपड़ा किसे कहते हैं? डोलड्रम को। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है जिसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। देशांतर रेखा है लॉन्गिट्यूड लाइन। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम तो अक्षांश और उत्तर से दक्षिण देशांतर। ध्रुवों से मध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी है वो? 111.3 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या मंत्र मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच कहा जाता है। तो ग्रीनविच किसे कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा के एक दूसरे के विपरीत होती है। नोट: 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? ये अल्जीरिया में। भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में तथा मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती हैं। तो कहाँ करती है ये? 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ये बिंदु यहाँ आएगी में तथा मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, अंटार्कटिका देश स्थित हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कौन कौन से देश हैं? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, अंटार्कटिका देश स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को तो समय रेखा और 180 डिग्री को तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम के स्थानों का पीछे होता है, क्योंकि वहाँ सूरज पहले निकलता है। जितने देश पूर्व की होंगे सूरज उतना ही पहले निकलेगा और पश्चिम की तरफ जाते जाते उतना ही लेट छिपेगा। तो GMT टाइम एंड IST टाइम में रिलेशन। इंडिया का IST टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे होता है। अगर इंडिया में 7:30 PM होंगे तो ग्रीनविच पे कितना टाइम होगा? तो ये 5.5 घंटे आगे हैं, तो 5.5 इसमें से लेस कर देंगे तो वहाँ टाइम होगा 2 बजे का। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। 1 डिग्री देशांतर किसके इक्वल है? 4 मीटर के। भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, वह छिपता है, तथा गुजरात में सबसे अंत में निकलता है, वह छिपता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? 1 दिन कम करना पड़ेगा, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन व समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है।
इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरूमध्य आता है। महत्वपूर्ण बातें। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत गिरती है। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। कर्क रेखा मुख्यतः मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार से गुजरती हैं तथा पाकिस्तान व नेपाल से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कहाँ से नहीं गुजरती है, तो पाकिस्तान और नेपाल से नहीं गुजरती है। भारत में यह 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से वे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा मुख्यतः कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया से गुजरती है। मकर रेखा मुख्यतः चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य व मकर रेखा गुजरती है किंतु कर्क रेखा नहीं गुजरती। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य और मकर तो गुजरती है पर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है जो अफ्रीका को 2 बार काटती है? वो है कांगो नदी। अफ्रीका की लिपोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है 0 डिग्री ग्रीनविच, इंग्लैंड, लंदन के ग्रीनविच में है। 0 डिग्री कहाँ पर है? ग्रीनविच, इंग्लैंड में। 82.5 डिग्री इक्वेटर, यह यूपी इलाहाबाद के ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, यह यूपी इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी में स्थित है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली चमकता है 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऐसे कौन से दिन है जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं? कौन से दिन है वो? 21 मार्च और 23 सितंबर। इन्हें ही विषुव इक्विनोक्स कहते हैं। एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। उच्चतम स्तर ज्वार का न्यूनतम स्तर भाटा कहलाता है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ज्वार भाटा क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम क्या कहलाते? देशांतर। वृत्त उदाहरण है भूमध्य रेखा का। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को संपूर्ण पर प्रतिच्छेद करती है देशांतर लॉन्गिट्यूड कहलाती है। किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT प्रातः 3 है। उस जगह की देशांतर रेखा होगी। एक क्वेश्चन है, किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है और जबकि ग्रीनविच मीन टाइम वो है 3 बजे, तो अब उस जगह की देशांतर रेखा होगी, क्या होगी? स्थानीय समय ग्रीनविच से 3 घंटे आगे है, इसीलिए यह पूर्व में होगा। ठीक है, 3 घंटे पहले क्या हो जाएगा? ये पूर्व में, क्योंकि वहाँ 6 बजे और वहाँ 3 है, तो 3 घंटे का टाइम है, तो ये क्या होगा? पूर्व की तरफ, क्योंकि वहाँ पहले टाइम हो चुका है, पहले सूरज निकल चुका है, इसलिए वो 3 घंटे आ गए। तो 3 घंटे आ गए तो 15 × 3 45 डिग्री पूर्व, क्योंकि 1 घंटा होता है 15 डिग्री के बराबर। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए आप गीता ठाकरान को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।